Hi guys, once again welcome back to my YouTube channel Medicure Buddy. Once again I'm back with another session of obstetrics in which we are going to study a very important topic and that is amniotic fluid. Friends, हम आज के वीडियो में amniotic fluid पढ़ने वाले हैं and also we will be discussing the important questions that could be asked from the topic amniotic fluid in your PG entrance examination. ठीक है? So आई एम श्योर आप ये वीडियो मिस नहीं करना चाहते हैं एंड ऑल्सो मैं डेली ऐसा एक वीडियो आपके साथ शेयर करती हूँ एंड आई एम श्योर यू डू नॉट वांट टू मिस दोज वीडियोस एज वेल. तो आपको क्या करना है, जल्दी से मेडिक्योर बडी को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस करिए एंड यस लेट्स गेट स्टार्टेड. ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या है. सबसे पहले तो स्पेसिफिक ग्रेविटी यहाँ पे मेंशन की गई है एमनियोटिक फ्लूइड की, दैट इज 1.008 to 1.010. ठीक है, इसकी ऑस्मोलैरिटी क्या है, 250 मिली ऑस्मोल्स पर लीटर इज द ऑस्मोलैरिटी ऑफ दिस फ्लूइड. ये जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है ये कंप्लीटली रिप्लेस हो जाता है हर तीसरे घंटे पे. ठीक है, और इसका टर्नओवर रेट क्या है, 500 cc पर आवर. ठीक है, तो ये है इसका रेट ऑफ टर्नओवर. अब वॉल्यूम ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड की अगर हम बात करें तो ये पूछा जा सकता है कि मैक्सिमम कब होता है. तो 36 to 38 वीक्स में एमनियोटिक फ्लूइड जो होता है वो मैक्सिमम होता है. ठीक है, और उसके बाद एंड देन डिक्रीजेस सच दैट एट टर्म इट इज रफली 800 to 900 ml. ठीक है, तो वॉल्यूम जो है वो एट टर्न कितना हो जाता है, 800 to 900 ml, और मैक्सिमम कब होता है, 36 to 38 वीक्स. सो दीज क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड. ठीक है, अब हम मूव ऑन करते हैं. क्या लिखा हुआ है, कॉम्पोजिशन. तो 98 और 99% ऑलमोस्ट इसमें वाटर रहता है. उसके अलावा इसमें ऑर्गेनिक सॉलिड्स रहते हैं, जैसे बच्चे के न्यूट्रिशन के लिए प्रोटीन हो गया, यूरिया, लिपिड, क्रिएटिनिन, और इसमें हार्मोन्स होते हैं. कौन कौन से हार्मोन्स, प्रोलैक्टिन हो सकता है, ठीक है, इंसुलिन हो सकता है, रेनिन हो सकता है. ठीक है, ये 3 हार्मोन्स पाए जाते हैं और इनऑर्गेनिक सॉल्ट में सोडियम, पोटेशियम और क्लोराइड प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, ये था कॉम्पोजिशन एमनियोटिक फ्लूइड का. अब हम डिस्कस करते हैं कि ओरिजिन कैसे होता है एमनियोटिक फ्लूइड का. तो एमनियोटिक फ्लूइड जो है ना, ये दोनों फीटल और मदर दोनों सोर्सेस से आता है. अर्ली प्रेगनेंसी में ये मैटरनल प्लाज्मा से आता है. ठीक है, इट इज एन अल्ट्रा फिल्ट्रेट ऑफ मैटरनल प्लाज्मा. लेकिन बाय बिगिनिंग ऑफ द सेकेंड ट्राइमेस्टर, ठीक है, सेकेंड ट्राइमेस्टर मतलब 3 महीने खत्म होने के बाद, फ्रॉम 4th month, sorry, by the beginning of second trimester, that is from 4th to 6th month, it consists of extracellular fluid which diffuses through the fetal skin. ठीक है, तो सबसे पहले ये अल्ट्रा फिल्ट्रेट होता है मैटरनल प्लाज्मा का. उसके बाद ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है जो कि बच्चे की स्किन से डिफ्यूज करता है, और 20 हफ्ते के बाद, ठीक है, क्या हो जाता है, ये कॉर्निफिकेशन ऑफ स्किन में कॉर्निफिकेशन हो जाता है और उसकी वजह से अब डिफ्यूजन तो हो नहीं पाएगा फ्लूइड का, तो ये फीटल यूरिन से कंपोज होता है. ठीक है, तो बेसिकली जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो आफ्टर 20 वीक्स इज द यूरिन ऑफ फीटस. ठीक है, अदर माइनर कॉन्ट्रीब्यूटर्स क्या रहते हैं, थोड़ा बहुत पल्मोनरी फ्लूइड से बन सकता है एमनियोटिक फ्लूइड, फ्लूइड फिल्टरिंग थ्रू द प्लेसेंटा एंड वाटर इन द एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो हर 3 घंटे पे रिप्लेस होता है. ये बात आपको ध्यान में रखनी है. अब हम बात करते हैं कलर ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड का. बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं. तो शुरू में देखिए, बच्चा है और फ्लूइड है, अर्ली प्रेगनेंसी है तो वो कलरलेस है, क्योंकि बच्चा भी बहुत ज्यादा एक्सक्रीटिव प्रोसेस नहीं कर रहा है, बहुत ज्यादा उसने कुछ मतलब स्टार्टिंग की फेज है. ठीक है, उसके बाद नियर टर्म में ये पेल स्ट्रॉ कलर्ड का हो जाता है. और क्यों होता है कि उसमें लनुगो आ जाता है, हेयर्स आ जाते हैं. ठीक है, और कुछ एपिडर्मल सेल्स आ जाती है जो कि फीटल स्किन से रिलीज होती है. ठीक है, तो अर्ली प्रेगनेंसी में कलरलेस है, नियर टर्म में पेल स्ट्रॉ कलर्ड है, जिसमें एक्सफोलिएटेड लेनुगो हेयर्स होते हैं, एपिडर्मल सेल्स होती हैं, फीटल स्किन की ये सारी चीजें प्रेजेंट होती है. ठीक है, अब कुछ और अबनॉर्मल कलर है एमनियोटिक फ्लूइड का. जैसे अगर ग्रीन है ना, तो फीटस जो है वो अगर मीकोनियम है,
तो वो क्यों हो सकता है? बच्चा अगर डिस्ट्रेस में है तो ग्रीन कलर का हो सकता है, ठीक है। ब्रीच या ट्रांसवर्स पोजीशन में और लिस्टीरिया का अगर इन्फेक्शन हो जाता है तो एमनियोटिक फ्लूइड ग्रीन कलर का देखने को मिलता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि गोल्डन येलो कलर क्यों होता है, तो ये आरएच की इनकम्पैटिबिलिटी की वजह से आपको ग्रीन कलर मिलेगा एमनियोटिक फ्लूइड में। और ये गोल्डन येलो कलर मिलेगा, और ये गोल्डन येलो कलर किस वजह से? बिलीरुबिन की वजह से, ठीक है। अब हम देखते हैं ग्रीनिश येलो या सैफ्रॉन कलर, ये रिप्रेजेंट करता है पोस्ट मैच्योरिटी को,